शुरू के 3 से 6 सेकंड में एक रिक्रूटर या सीवी को यस करता है या नो करता है। फीमेल्स का ये कंसर्न होता है कि हम कंफर्टेबल नहीं है कि जब आप उस कंपनी में एंटर होंगे तो लोग एक दफा देखेंगे आप इस टाइटल के लिए अप्लाई किया है। सीवी में एक एचआर का बंदा ऐसी क्या चीज देखता है कि वो उस बंदे को शॉर्टलिस्ट कर लेता है? देखें, ये डिपेंड करता है जॉब रोल के ऊपर कि कंपनी ने जो बंदा हायर करना है, जिस जॉब रोल पे किसी को रखना है, उसके लिए उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। बाज़ औक़ात एक कंपनी में रिक्वायरमेंट होती है मेनली एजुकेशन की कि जनाब हमें इस जॉब के लिए ACCA क्वालिफाइड बंदा ही चाहिए या इस रोल के लिए हमें रेलेवेंट इंडस्ट्री का ही बंदा रखना है। तो ज़ाहिर है बीइंग अ रिक्रूटर मैं सबसे पहले कोई भी सीवी सामने आएगा तो मैं पहले देखूंगा इसका ACCA है, नहीं है तो फिल्टर आउट। ठीक है। अच्छा। तो ये प्री डिफाइंड जो कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है उसके ऊपर है। ये तो हो गई वो बात कि जो रिक्वायरमेंट कंपनी की तरफ से, एक रिक्रूटर जिसके पास खैर बहुत ज़्यादा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एजुकेशन में या इंडस्ट्री में या एक्सपीरियंस में, तो फिर वो ज़ाहिर है देखता है कि क्या आउटलाइन है सीवी का, सीवी कितना प्रेजेंटेबल है, सीवी कितना अलाइंड है, उसमें टेक्स्ट फॉन्ट, उसकी कलर स्कीम, उसमें तस्वीर, ये छोटी छोटी चीज़ें ये सब मैटर करती हैं। और शुरू के 3 से 6 सेकंड में एक रिक्रूटर या सीवी को यस करता है या नो करता है। क्या सीवी में जो तस्वीर लगाते हैं ये लगाना अहम है? क्या इसकी कोई वैल्यू इंपॉर्टेंस है? सीवी के ऊपर पिक्चर होनी चाहिए। फीमेल्स का ये कंसर्न होता है कि हम कंफर्टेबल नहीं हैं, तो भैया आप ना लगाएं। कंफर्टेबल नहीं है तो अगर कंफर्टेबल हैं तो ज़रूर लगाएं, और जब लगाएं तो कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफ लगाएं, सेल्फीज ना लगाएं। कुछ शादी के इवेंट में गए हुए, मैंने पहले भी इस पे एक वीडियो में ये चीज़ हाईलाइट की थी कि किसी शादी के इवेंट में गए हुए और पता लग रहा है कि चमकीला भड़कीला सूट पहना हुआ है पैंट कोट पहना हुआ है, ठीक है, और जनाब पीछे शादी की लाइटें हैं और वो चमक धमक हर तरह से, और जनाब वो तस्वीर सीवी के ऊपर लगी हुई है। तो ऐसी तस्वीर ना हो, तस्वीर हो, प्रोफेशनल हो। नहीं है अवेलेबल, बनवा लें, कोई मुश्किल नहीं है। एक प्रोफेशनल डिसेंट फोटोग्राफ विद स्माइल। पासपोर्ट साइज भी ना लगाएं। पासपोर्ट साइज में तो आप बड़े सीरियस होके सीधे होके बैठे होते हैं, गर्दन यूं स्ट्रेट करके, वैसी भी ना हो। मतलब एक डिसेंट अच्छे क्लियर बैकग्राउंड के साथ एक अच्छी प्रोफेशनल फोटोग्राफ आप बनवा लें अगर आपके पास नहीं है तो आपको नहीं लगता कि ये प्रोफेशनल फोटोग्राफ भी अगर हो वो अटैच कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं बायसनेस क्रिएट कर रही है? सिलेक्शन के प्रोसेस में एक बंदा है, उसे उसके कुछ पसंद नहीं आ रहा, उसकी फेस पसंद नहीं आ रहा, अगर आप सपोज कर लें तो आपको नहीं लगता कि ये बायसनेस क्रिएट कर देगी? अगर आपको लगता है कि इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो सकता है तो आप ना लगाएं। दैट्स प्रीटी फेयर। तो अगर एक बंदा, उसने पोजीशन देखी है, उसने ईमेल कर दी अपनी सीवी, लेकिन उसने लिख दिया प्लीज फाइंड अटैचमेंट। बहुत से आते हैं सीवीज अभी भी, लाइक ईमेल अगर कोई इस तरह की आती है जिसमें सिर्फ PFA लिखा हुआ है और CV अटैच है, सब्जेक्ट में कुछ नहीं लिखा कि किस काम के लिए, तो एक नॉर्मल सी बात है कि ऐसी CV ऐसी ईमेल ओवरलुक होती है। और इसमें जो फॉल्ट होगा जाहिर है वो रिक्रूटर का नहीं होगा, जो CV ईमेल कर रहा है ये फॉल्ट उसी का होगा। भाई अगर आप CV फॉरवर्ड करें, सेंड करें किसी भी कंपनी को, एटलीस्ट आप लिख दें सब्जेक्ट में कि मेरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है या मेरा जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है वो अकाउंट्स की है या मार्केटिंग की है। और अगर आप कोई स्पेसिफिक जॉब रोल कोई ऐड देख के अगर आप अप्लाई करें तो फिर वो टाइटल लिखें अपने उस सब्जेक्ट में, ताकि बीइंग अ रिक्रूटर मुझे मालूम हो कि इस बंदे ने इस टाइटल के लिए अप्लाई किया है। अच्छा, तो कवर लेटर भी क्या इतना ही अहम है जितना कि एक CV अहम होता है? मुझसे पूछें तो मेरे लिए अहम नहीं है, मुझे CV चाहिए। कवर लेटर में वो गर्दान लिखी हुई है, मजमून लिखा है, मुझे उसकी जरूरत नहीं होती। अभी CV शॉर्टलिस्ट हो गया हमारे पास, अभी HR असेसमेंट की कॉल कर रहा है, तो ऐसी क्या गलतियां करते हैं कैंडिडेट्स के वो शॉर्टलिस्ट मजीद नहीं हो पाते फर्दर इंटरव्यू अगले स्टेप के लिए? हाँ, बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है। एक तो ये कि हमें जब कभी रिक्रूटर की कॉल आती है कि आपका CV हमें मौसूल हुआ है इस जॉब के लिए, तो क्या हम बात कर सकते हैं, तो हम एक्चुअली उस कॉल को हैंडल सही से नहीं करते। सबसे बेसिक जो पहली मिस्टेक होती है, उस कॉल की हैंडलिंग बहुत रफ, बहुत पुअर होती है। अगर हम कहीं बाइक पे हैं तो बाइक पे जा रहे हैं तो हम सुन के साथ जी 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 हाँ जी वो बता रहे जी आपका इंटरव्यू, जी जी मैं पहुंच जाऊंगा, ओके ओके। ना हमने पूरी बात सुनी, ना पूरी बात समझी, हमने उसकी हाँ में मिला के और हमने ओके करके उसको कर दिया। वो भी दो तरह से हो सकता है। एक फैक्टर ये होता है कि यार मैं इसका टाइम ज़ाया ना करूं। रिक्रूटर का कैंडिडेट ये सोचता है कि मैं इसका टाइम ज़ाया ना करूं, मैं हाँ जी यस सर करके कॉल क्लोज कर दूं
और दूसरा ये होता है कि वो खुद थोड़े से सीरियस नहीं होते या खुद थोड़े से उसको अहमियत नहीं दे रहे होते कॉल को। तो ये दोनों गलत चीज़ें हैं। आपको उस कॉल को अहमियत भी देनी है। अगर आप रिक्रूटर का टाइम लेंगे फ़ोन पे, उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने उसकी बात को समझना है। रास्ते में है, बाइक पे हैं, शोर है, इवन घर के अंदर बैठे हैं, टीवी चल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, शोर हो रहा है, आप उससे कहें जी मुझे 1 मिनट दें, मैं स्पेयर हो जाऊं। रास्ते में तो कहें जी 1 मिनट दें, मैं रुक जाऊं। मार्केट में है, शोर हो रहा है, सर 1 मिनट दें, मैं आपकी बात सुनता हूँ, होल्ड कर लेंगे 1 मिनट। यूं करके आप किसी खामोश जगह पे जहां बात तसल्ली से सुन सकें, समझ सकें, और फिर उसके साथ आप आगे प्रोसीड करें। तो ये एक मेन मिस्टेक, एक मेन गलती ये होती है कि उस कॉल की हैंडलिंग, ठीक है, ये तो बात होगी यहाँ तक। अब बात आती है कि उस कॉल में वो आपसे कुछ सवालात करता है। एक तो ये मुमकिन है कि वो डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए लाइन अप कर ले, आपको जगह, टाइम, डेट वगैरह बता के वो कहे जी ये है, तो आप कहें ओके। दूसरा ये होता है कि समटाइम्स आपको असेसमेंट कॉल में कुछ पेट क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं रिक्रूटर को, जनाब इस पे आपने चेक करना है, ये मालूमात लेके तो फिर आपने उसको बुलाना है इंटरव्यू के लिए। तो वो सवालात जो हैं वहाँ पे हम गलती करते हैं। एक्सपीरियंस से मुतल्लिक भी हो सकता है, वो आपकी एजुकेशन से मुतल्लिक भी हो सकता है, वो आपके स्किल सेट के बारे में भी हो सकते हैं वो सवालात। तो वो जितना अच्छा आपने प्रिपेयर किया होगा जॉब पे अप्लाई करने से पहले, उतना अच्छा आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे और ऑब्वियसली फिर आपके इंटरव्यू के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कॉल की हैंडलिंग हर तरह से, हैंडलिंग कि हमने किस तरह उससे बात करनी है, हमें क्या उसके लिए इन्वायरमेंट चाहिए, एक वो पार्ट, और दूसरा उसका जो कंटेंट है उस कॉल में, जो बात होनी है, जो डायलॉग होना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो। ठीक है। तो आजकल जैसे हमारी सोसाइटी में अंग्रेजी और उर्दू को लेके बहुत कंपैरिजन चल रहा होता है। एक रिक्रूटर जो है उसकी कॉल आ रही है, तो क्या अंग्रेजी में बात करनी चाहिए या उर्दू में करनी चाहिए, या ये इसको कोई इशू नहीं होता है? क्या हाँ, लगता है ये आपको? ऐसा सोचते हैं बहुत से लोग कि शायद मैं इंग्लिश बोलूँगा तो मैं बड़ा अच्छा वो इम्प्रेशन एक डाल सकता हूँ। तो जिस ज़बान में आपसे क्वेश्चन होता है उसी ज़बान में आप बात करें। अगर आपको रिक्रूटर कॉल करके कह रहे हैं हाय इज दिस दाऊद, तो दाऊद कहे जी यस, हाउ आर यू। और अगर वो कह रहे हैं जी दाऊद बात कर रहे हैं, तो दाऊद कहे जी हाँ मैं दाऊद बात कर रहा हूँ, आप कहिए, आप फरमाइए। तो मतलब वो लैंग्वेज का जो आगे से आ रहा है आप उसी को रिस्पॉन्ड करें। सही सही। तो इंटरव्यू के लिए एक पर्सन जो आ रहे हैं, सिलेक्ट हो गया है, उसकी शॉर्ट लिस्टिंग असेसमेंट कॉल इज डन विद इट, अभी वो इंटरव्यू के लिए आ रहा है, क्या उसे बिजनेस सूट पहन के आना चाहिए? अगर कंपनी का स्ट्रक्चर है इस तरह का कि वो कैजुअल वेयर में आ सकता है, तो आपको क्या लगता है कि बिजनेस सूट इज एज इम्पोर्टेंट एज योर स्किल्स? हाँ, फॉर्मल ड्रेसिंग आप ज़रूर कैरी करें। इंटरव्यू के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आप कम से कम एक मैसेज इंटरव्यूअर को ये दें कि आप इंटरेस्टेड हैं, आप सीरियस हैं और आप तैयार हो के आए हैं। सिर्फ थ्योरी की हद तक नहीं, आप फिजिकली भी तैयार हो के आए। इंटरव्यू में जो कैजुअल वेयर करके आते हैं तो वो मुनासिब नहीं है। बेशक उस कंपनी का कल्चर ऐसा हो कि वो बड़े इंग्लिश मीडियम और लेकिन जब इंटरव्यू की बात हो रही है तो फिर उसमें आपको फॉर्मल ड्रेसिंग में ही आना है। फिर इसमें एक सवाल ये उठता है कि फॉर्मल ड्रेसिंग में हम, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, क्या पहनूं, इंटरव्यू है, क्या पहनूं, सूट पहनूं तो किस कलर का पहनूं, शर्ट कौन से कलर की हो, टाई कौन से कलर की हो। तो उसमें मैं अक्सर ये रिकमेंड करता हूं कि जो आपका, अगर आप मेल हैं और अगर आपने सूट पहनना है तो ब्लैक और नेवी ब्लू, ये दो मेरी रिकमेंडेशंस हैं। बाकी आप अपना उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको क्या सूट करता है। और उसके साथ वाइट शर्ट, दैट इज रिकमेंडेड, और उसके साथ टाई। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और ये मैंने पहले भी आपसे बात की थी जब हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि इस पॉइंट पे कभी किसी ने बात नहीं की, लेकिन मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं उस कंपनी का लोगो देखें या उनकी वेबसाइट देखें कि उनका थीम कलर कौन सा है। ठीक है, जो उस कंपनी का थीम कलर है उस कलर की टाई अगर आप लगा के जाएं तो उसका एक और इम्पैक्ट होगा। उसका ना सिर्फ इंटरव्यू लेने वाले पे, बल्कि जब आप उस कंपनी में एंटर होंगे तो लोग एक दफा देखेंगे आपको कि यार अच्छा हाँ ये कलर, ठीक है, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो पेंट कोट ही पहने ऑफिशियली, लाइक जब आप किसी उसमें जा रहे हैं तो आप फॉर्मल अटायर में ही जाएं, और अपने हेयर कट का, अपने बियर्ड अगर आपने रखी हुई है तो उसकी ट्रिमिंग प्रॉपर है कि नहीं है, आपके शूज़ सही से पॉलिश्ड हैं या नहीं है,
इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। ये तो आपकी अपेयरेंस हो गई। बाकी अपना स्किल्स, यस ऑब्वियसली, क्योंकि आपको जॉब इस अटायर पे नहीं मिलनी, वो आपको मिलनी उसी पे है, लेकिन ये एक सपोर्टिव इसका एक रोल होता है। तो आपका स्किल्स, आपका एक्सपीरियंस, आपकी तैयारी वो मुकम्मल होनी चाहिए। तो ये जो कहते हैं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तैयारी करके जाना, आखिर ऐसी कौन सी तैयारी है जो नहीं हो पा रही आज तक? क्या लगता है आपको एज बीइंग एचआर अच्छा, ये स्पेशलिस्ट? तैयारी का लफ्ज जो है ना, वो उसमें हम सिर्फ इस तैयारी तक ही रुक जाते हैं कि शायद हमने बड़ा अच्छा सूट पहनना है, बड़े अच्छे से तैयार होके जाना है, या मैक्सिमम अगर कोई सोचता है तो वो ये सोचता है कि मैं तैयारी कर लूं कि मेरी सीवी में जो जो मैंने लिखा है, जो मेरे एक्सपीरियंस है, मैं उनको रिकॉल कर लूं, मैंने क्या क्या काम किया था, कहाँ किया था। बहुत बड़ी मिस्टेक एक हम लोग ये किया करते हैं कि हम जहाँ जा रहे हैं हमें उस कंपनी का आइडिया नहीं होता कि वो कंपनी क्या है। एक रिसेंट एग्जांपल, हमारी ही कंपनी में एक हायरिंग हो रही है आजकल, तो उसके लिए इंटरव्यूज में जब हमने इंटरव्यूअर से सवाल किया कि आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, तो उसको सिर्फ चेयरमैन साहब का नाम मालूम था और कंपनी का नाम मालूम था। जी ये कंपनी है और इसके चेयरमैन साहब ही हैं, ठीक है, लेकिन कंपनी क्या करती है, तो वो बंदा ब्लैंक था। तो जिस कंपनी में हम जा रहे हैं, जो तैयारी की आपने बात की कि क्या तैयारी जो नहीं हो रही, तो वो ये नहीं हो रही कि हम प्रॉपर इक्विप होके नहीं जा रहे। हमें नहीं मालूम कि उस कंपनी की कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है। प्रोडक्ट है तो वो क्या है, अगर कोई सर्विसेज हैं तो वो क्या है। तो जब तक आपको उनका नॉलेज नहीं होगा तो मुझे लगता है कि आप वो सही से उसको डिलीवर नहीं कर सकेंगे इंटरव्यू में। कोई भी कंपनी है जब वो इंटरव्यूअर को बुलाती है, कुछ कंपनीज होती हैं वो बिल्कुल ऑन टाइम इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं, कुछ होती हैं वो 2-3-4 घंटे का गैप दे के, एज यू नो हमारा ये सिनेरियो हो चुका है, शायद आप जानते हैं। तो कुछ कंपनीज होती हैं वो 3-4 घंटे का गैप दे के इंटरव्यू कर रही होती हैं। तो इसके बारे में क्या है, क्या वो जज कर रही होती हैं जो एम्प्लॉयर्स हायर होने जा रहे हैं? क्या भाई इसके गैप का प्रोसेस है क्या एक्चुअली? दो फैक्टर्स हैं। कुछ कंपनीज या कुछ लोग तो पर्पसफुली आपको बिठाते हैं, आपको ऑब्जर्व करते हैं, आपका पेशेंस लेवल देखते हैं। आप पैनिक तो नहीं होते, ज्यादा वेट करने से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। समटाइम्स कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं कि जिसमें ये रिक्वायरमेंट होती है कि बंदा जो है वो बहुत ही कूल हो, लंबा वेट कर सकता हो, कंसिस्टेंट हो, और तो वहां पे वो समटाइम्स ये टेस्टिंग की भी एक टेक्निक होती है। और दूसरा फैक्टर ये होता है कि कंपनी खुद जो है वो उसकी टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है। तो ये दोनों फैक्टर हो सकते हैं। जो आपका वाला मामला हुआ था लास्ट, वो जो था वो कंपनी के एंड से था कि उनकी टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं थी। हाँ जी, सही है। तो आपको क्या लगता है कि पेशेंट टेस्ट करने का ये जो तरीका है ये परफेक्ट है? ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट जितना हम चाहते हैं किसी कैंडिडेट के अंदर कि उसके अंदर टाइम मैनेजमेंट हो, उतना ही ये कंपनी के एंड पे भी होनी चाहिए।